नमस्कार दोस्तों, वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 21 अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हैं। 8 नवंबर 2023 तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। 300 एप्लीकेशन फीस है, जिसे पे करके जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जबकि अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो कोई फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पोस्ट वाइज आपकी मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है, जो कि मैक्सिमम 28 से लेके 30 तक है। तो आप एक बार पोस्ट वाइज चेक कर लीजिएगा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। कुल 71 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें आपको टेक्निकल असिस्टेंट लाइफ साइंस में 11, कंप्यूटर साइंस में 2, फिजियोथेरेपी में 1, केमिस्ट्री में 1, सोशियोलॉजी या सोशल वर्क में 1, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट, सिविल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 2 पोस्ट, मेडिकल एंड लैब टेक्नोलॉजी में 28 पोस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में 1 पोस्ट, प्लम्बर में 1, लेबोरेटरी अटेंडेंट में ही, कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट में 1 पोस्ट है और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 1 पोस्ट है। इसे अप्लाई करने के लिए अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट लाइफ साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए फर्स्ट क्लास में, एंड आपकी ग्रेजुएशन में लाइफ साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इनमें से कम एक सब्जेक्ट आपके पास हो, जैसे कि जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन आपका कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए फर्स्ट क्लास के साथ। अगर नहीं है तो आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा लिया हुआ है 3 वर्ष का फर्स्ट क्लास के साथ, जिसमें कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, एंड 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है, अगर आपने बीई बीटेक किया हुआ है फर्स्ट क्लास के साथ एंड कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके ग्रेजुएशन में रहा हुआ है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट फिजियोथेरेपी में अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री फिजियोथेरेपी में होना चाहिए फर्स्ट क्लास के साथ, तो अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री में करने के लिए ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री होना जरूरी है और फर्स्ट क्लास पास होने चाहिए। जबकि सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क के लिए सोशियोलॉजी या सोशल वर्क आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए फर्स्ट क्लास के साथ, यहाँ पर भी पास होना ज़रूरी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं, 3 वर्ष का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे फर्स्ट क्लास आपके डिप्लोमा में आप पास होने चाहिए और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। साथ ही अगर आपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में किया हुआ है, जैसे बीई या बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास के साथ, तो फिर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 वर्ष का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, साथ ही 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपने जो ये डिप्लोमा लिया है वो फर्स्ट क्लास होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो अगर आपने बीई या फिर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में करी हुई है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, बट बीई बीटेक फर्स्ट क्लास में होना चाहिए। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अप्लाई करने के लिए आपके पास फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में होना चाहिए। जबकि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में जाने के लिए 12th पास होना ज़रूरी है। 12th पास साइंस से होना चाहिए एंड मिनिमम 55% मार्क्स आपके पास होना चाहिए और आपके पास 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, जिसे DMLT के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में अप्लाई करने के लिए 12th साइंस से होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए एंड 1 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में। प्लम्बर में अप्लाई करने के लिए 55% के साथ 12th इंटरमीडिएट साइंस से मांगा गया है, जबकि 1 वर्ष का डिप्लोमा यहाँ पर भी आपका प्लम्बरिंग में मांगा गया है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, 50% 10th में होना चाहिए और 1 वर्ष का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट, कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट के लिए 10th पास, 50% मार्क्स ज़रूरी है। 1 वर्ष का वर्किंग एक्सपीरियंस भी मांगा गया इसे अप्लाई करने के लिए। अगर या फिर आपने ITI किया हुआ है रिलेटेड ट्रेड में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इसके लिए भी आप अगर हाई स्कूल पास हैं 50% मार्क्स के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 1 वर्ष का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है एंड अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपने अगर ITI करा हुआ है रिलेवेंट ट्रेड में तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के माध्यम से होगा। टेक्नीशियन एंड टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम लिया जाएगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का टाइम होगा। हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पे रिलेवेंट सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जिसमें बेसिक अर्थमेटिक स्किल होगी इससे आपका 10 क्वेश्चन होगा
इंग्लिश लैंग्वेज एंड बेसिक नॉलेज से 10 क्वेश्चन होगा। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 90 मिनट का टाइम होगा। हिंदी और इंग्लिश में आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें भी रिलेवेंट सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन होगा, जनरल इंटेलिजेंस से 20 क्वेश्चन होगा, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन होगा और इंग्लिश लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन होगा। इसके अधिक जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़ लें। यहाँ पे आपकी सैलरी 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में होगी। अगर आप इससे रिलेटेड बुक परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है, तो इससे रिलेटेड बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसे अप्लाई करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जहाँ पे आपको लिंक मिलेगी। लिंक पे क्लिक करके आप इस पोस्ट पे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ अप्लाई नाउ के राइट साइड के क्लिक हियर पे क्लिक करके ईजिली आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से हमारे टेलीग्राम से जुड़ के हमेशा अपडेट रह सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।